डायरेक्टर ने उनसे बिना पूछे पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए हन, सोलो, आशी, शामी, शी इनसे स्टेज पे स्पीच दिलाने की तैयारी की होती है। उनके फैंस अभी भी उन्हें उतना ही प्यार करते थे जितना कि उनके रिटायर करने से पहले क्या करते थे। हन दिल से उनका शुक्रगुजार होता है उन्हें अभी तक याद रखने के लिए, उनसे इतना प्यार करने के लिए। फिर सभी स्टेज पे आ जाते हैं। सोलो पहले स्पीच देता है, उसके बाद हन। वो कहता है आज इस स्टेज पे कोई भी टीम जीती हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिर में वो अपने देश को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यही उनके लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है। हन सबको थैंक यू कहता है उनका साथ देने के लिए, उन पे भरोसा रखने के लिए। स्टेज के ऊपर ये पांचों दोस्त इमोशनल होने लगते हैं और नीचे नियान उन्हें देख के इमोशनल होने लगती है। फिर वो सब जब स्टेज से आने लगते हैं तब नियान छलांग मार के हन के गोद में उठ जाती है। सभी चौंक जाते हैं और बहुत खुश भी होते हैं। हन भी थोड़ा शर्मा रहा होता है पर वो भी खुश हो रहा था। नियान एकदम बच्चों जैसे बिहेव करने लगती है। हन उसे कहता है क्या उसे एम्बैरेस्ड फील नहीं हो रही है सबके सामने। नियान ना कहती है। हन नियान को बार बार नीचे उतरने के लिए कहता है पर नियान को उसके गोद में उठ के ही रहना था। बाकी सब हन के लेग पुल करने लगते हैं। हन कहता है अगर वो नीचे नहीं उतरेगी तो वो सबके सामने उसे किस कर देगा। तब नियान जल्दी से नीचे उतर जाती है। नियान हन से कहती है वो बहुत बुरा है, तो क्या होता अगर वो नीचे ना उतरती, सब तो अपने ही थे। तब सभी हन से नियान को किस करने के लिए कहते हैं, क्योंकि नियान के मुताबिक वो तो अपने ही थे। इस एम्बैरेसिंग सिचुएशन को संभालने के लिए सोलो सबको अपने साथ बुलाता है पार्टी के लिए। तब हन सोलो से कुछ देर बाद जाने की बात करता है। सोलो के समझ में आ जाता है क्यों, इसलिए वो ओके कहते हुए जाने लगता है। हन नियान को यहाँ पे लेके आता है और वो कहने लगता है इसी जगह पे वो सोलो और बाकियों से मिला था, फिर किस तरह से धीरे धीरे उनकी जर्नी शुरू हुई थी। नियान को ये सब पहले से ही पता था पर फिर भी हन उसे कहते जाता है। फिर वो नियान से पूछता है क्या वो उसे बोर कर रहा है। नियान कहती है बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे अच्छा लगता है उसकी बातें सुनना। हन फिर से बताने लगता है। हन कहता है अब बस उसका एक ही सपना बाकी रह गया है। नियान के पूछने पे हन अपने पॉकेट में से एक रिंग निकाल के नियान को शादी के लिए प्रपोज करता है। नियान तो एकदम से चुप हो जाती है। हन के पूछने पे नियान कहती है अगर उसके मम्मी पापा राजी ना हुए तो। हन उसे बता देता है उसके मॉम डैड राजी है। फिर भी नियान बहुत कंफ्यूज लग रही होती है। हन पूछता है क्या वो राजी नहीं है, क्या उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए। एक्चुअली नियान शॉक में थी, इस तरह का सरप्राइज उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसीलिए उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी जिंदगी का पहला प्रपोजल था ये, इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहेगी क्या करेगी। वो बहुत खुश भी थी और परेशान भी थी। उसे कंफ्यूज देख के हन अपना रिंग वापस पॉकेट में रख देता है। नियान इस बात से भी परेशान होने लगती है। तब हन कहता है जब उसके दिल में शादी को लेके कोई डाउट नहीं रहेगा, जब वो खुद से शादी के लिए राजी हो जाएगी तब वो फिर से उसे प्रपोज करेगा। इस बात पे नियान थोड़ी उदास हो पड़ती है। गाड़ी में जाते जाते एक तरफ हन सोच रहा होता है नियान ने उसे रिजेक्ट क्यों किया और दूसरी तरफ नियान भी यही बात सोच रही होती है कि उसने हन को रिजेक्ट क्यों किया। नियान हन के लिए परेशान होने लगती है ये सोच के कि पता नहीं वो क्या सोच रहा है। रूम में आके हन नियान से कहता है उसे आने में लेट हो जाएगा तो वो टाइम पे सो जाए। हन का मूड सच में ऑफ होता है पर नियान के पूछने पे वो कहता है उसका मूड एकदम ठीक है। हन के जाने के बाद नियान को पागल जैसी फील होने लगती है। एडवाइस के लिए वो याया को फोन करती है पर याया तो खुद शॉक में होती है नियान के रिजेक्शन वाली बात पे। वो नियान को डांटने लगती है ऐसे बेवकूफों वाला काम करने के लिए। नियान पूछती है तो क्या उसे रिंग वापस मांगना चाहिए। याया उसे ऐसा करने से मना करती है। नियान के साथ साथ उसे भी समझ नहीं आ रही थी आखिर क्या करना ठीक रहेगा। उस तरफ हन अपना उतरा हुआ मुंह लेके जब दोस्त के पास आता है तो उन्हें वैसे ही समझ में आ जाता है रिजेक्ट होने की वजह से उसकी ये हालत है। सोलू उसे समझाने लगता है शादी एक बहुत बड़ी डिसीजन होती है तो इतना आसान नहीं होता झट से हाँ बोल देना। बाकी सब तो हैरान होने लगते हैं हन को शादी के लिए उतावला होते देख। हन अपने आप से कहता है उसे इतना इम्पल्सिव होना नहीं चाहिए था। फिर शी हन का टांग खींचने लगता है। हन भी थोड़ी ना उसे छोड़ देता, वो भी शी को ऐसे पकड़ के सबक सिखाने लगता है। हन कहता है क्या वो भूल गया बॉस कौन है। तब सोलो कहने लगता है यहाँ पे तो वो कैप्टन है। फिर सभी मिलके हन को पकड़ के रखते हैं और शी हन को मजा चखाने लगता है। हन कहता है उन्हें क्या चाहिए। तब सभी कहते हैं उनके साथ पूरी रात खेलना पड़ेगा उसे। इतनी अच्छी पनिशमेंट भला हन को कैसे ना पसंद आती।
इसी दिन का तो ख्वाब देखता आया था वो इतने सालों से। फिर सारे दोस्त मिलके एटीट्यूड के साथ गेम खेलने जाने लगते हैं और उधर हमारी नियान हन को रिजेक्ट करके बहुत परेशान होने लगी थी। वो अकेले में बहुत बोर फील कर रही होती है। वो इतनी बेचैन होने लगती है कि हन के भाई से उसके बारे में बात करने चली आती है। नियान उससे पूछती है क्या हन पहले कभी प्यार के मामले में रिजेक्ट हुआ था। हन का भाई कहता है नहीं, क्योंकि वही उसका पहला प्यार है। नियान पूछती है हन ने उसे क्यों एक्सेप्ट किया। वो कहता है शायद वो उसके भाई के फेम देख के नहीं बल्कि उसे प्यार किया था, इसीलिए हन के भाई का टाइम वेस्ट हो रहा था, इसीलिए वो नियान को सीधे पॉइंट पे आने के लिए कहता है। नियान बता देती है उसने हन के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, तो उसे नहीं पता हन के दिल में क्या चल रहा है, क्या वो उस पर बहुत गुस्सा हो सकता है। हन का भाई कहता है अच्छा किया उसे रिजेक्ट करके, इस तरह से उसे पता चलेगा प्यार क्या होता है। उस तरफ ये सारे दोस्त मिलके रात भर बहुत मस्ती करते हैं। हन वापस आके देखता है नियान सोफे पर सो रही थी। नियान उठ के हन से बात करने में झिझक रही होती है। हन का भी एक ही हाल था। नियान बाथरूम आती है फ्रेश होने के लिए और फिर उसके दिमाग में याया, उसके सिंगर दोस्त, उसका भाई, सभी की एडवाइस घूमने लगती है। बाद में दोनों नीचे आते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। नियान हन के लिए खाना लेने जाने की बात करती है तो हन के दिल में जो भड़ास होती है वो थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने लगती है। नियान वैसे ही घबराई हुई थी और ऊपर से हन के ऐसे बात करने से वो और भी ज्यादा घबराने लगती है। हन के स्टूडेंट तो हन पे हंसने लगते हैं। प्लेन में चढ़ के नियान हन के लिए फिक्र करने लगती है। नियान को सच में बहुत बुरा लग रहा था हन को रिजेक्ट करके। वो हन से कहती है क्या वो उसे यूजलेस समझता है क्योंकि उसने उसके प्यार से किया हुआ प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, क्या वो उस पर गुस्सा है। हन कहता है वो गुस्सा नहीं है, बस थोड़ा डिसअपॉइंट है। नियान कहती है उसने उसे इतना प्यार दिया, वो इतना काबिल है, तो इसीलिए उसे अपने आप को उसके लायक नहीं लगती। वो उसके किसी भी काम की नहीं है, एकदम यूजलेस, इसलिए वो पहले अपने आप को उसके काबिल बनाना चाहती है, चुपके से उसका साथ देना चाहती है। हन कहता है किसने कहा वो यूजलेस है उसके लिए, आज उसी की वजह से वो प्यार करना सीखा है, जिंदगी को जीना सीखा है, तो वो कैसे यूजलेस हो सकती है। इसी तरह से दोनों के बीच ऑकवर्डनेस कट जाती है। फिर नियान हन को किस करने जाती है और हन थोड़ा थोड़ा करके दूर होने लगता है। फिर नियान उछलते हुए किस करती है। हन के चेहरे पे हंसी खिल उठती है। नियान फिर से उसे किस करती है। हन फिर से हंसने लगता है। बाद में हन नियान को घर छोड़ने आता है। नियान उसे डिनर के लिए अंदर बुलाती है पर हन बाद में आने की बात करता है। फिर नियान को उदास होते देख वो डिनर के लिए राजी हो जाता है। घर पे कोई नहीं होता तो दोनों ही ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। एक साथ एक ही कमरे में पहले भी दोनों रह चुके थे पर इस बार बात थोड़ी अलग थी। एक तो शादी वाला मैटर था और ऊपर से इतने बड़े घर में उनके अलावा और किसी का ना होना। दोनों एक दूसरे को रिलैक्स फील करने के लिए कहते हैं पर अंदर से दोनों का दम निकला जा रहा था। नियान हन के लिए चाय बनाने जाती है तो हन खुल के सांस ले पाता है। नियान के चाय लेके आते आते हन और नियान दोनों ही काफी हद तक अपने आप को कंफर्टेबल कर लिए होते हैं। नियान हन से पूछने लगती है उस दिन उसके मॉम के साथ उसके मॉम डैड की क्या बात हुई थी, उसने क्या कहा था, उसकी मम्मी डैडी ने उसके साथ कैसे बिहेव किया था, और भी बहुत सारे सवाल वो करती है। हन कहता है वो उसके मॉम डैड से उसे भीख मांगा था, रो रो के उसकी हालत खराब हो गई थी। नियान को बहुत अच्छे से समझ में आता है हन झूठ कह रहा है। हन नियान को हग करता है और उसे कुछ देर ऐसे ही रहने के लिए कहता है। दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं और ऐसे में नियान के पापा आने लगते हैं। तब दोनों जल्दी से एक दूसरे से दूर होके बैठते हैं। नियान के पापा आके अपने होने वाले दामाद को देख के ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था उन्हें क्या कहना चाहिए। वो ज्यादा बात ना करते हुए उन्हें अकेले छोड़ जाते हैं बात करने के लिए। फिर वो सब डिनर करते हैं। नियान की मॉम हन के लिए एक्स्ट्रा राइस भी लाने जाती है। डिनर हो जाने के बाद हन प्लेट धोने लगता है। नियान के पापा उसे बहुत बार मना करते हैं। नियान की मॉम तो उसके पापा को ही डांट लगाती है हन से काम करवाने के लिए, पर हन उन्हें रिलैक्स होकर टीवी देखने के लिए कहता है। नियान बहुत खुश थी इस पल के लिए। जाते वक्त नियान हन को बार बार ये वो कहते हुए रोकने लगती है। फिर हन उसे साफ साफ कहने के लिए कहता है और आगे से उसे कोई भी बात बताने में झिझकते हुए मना करता है। तब नियान इनडायरेक्टली किस मांगती है। हन भी किस करने ही जाता है कि तभी वो गार्ड वहाँ चला आता है। वो हन के बारे में नियान से बता देते हैं कि हन रोज ही उसके घर के सामने आके वेट करता था। वो ये भी कहते हैं हन एक बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड है। उनके जाने के बाद
नियान हन की लेग पुल करने लगती है। फिर हन उसका मुंह बंद करने के लिए किस करता है। जाते वक्त नियान हन को हक करते हुए जाती है। बाद में नियान की मॉम उससे बात करने आती है। वो अपनी बेटी को खुश देख के बहुत खुश होती है। वो कहती है उन्होंने हन को जितना बुरा समझा था वो उतना बुरा नहीं है, बल्कि काफी ज्यादा अच्छा है। वो अपनी बातों को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है और उन्हें समझ में आ गया है वो उसका बहुत ख्याल रखेगा। नियान की मॉम उसे बता देती है उस दिन हन ने क्या कहा था। बातों ही बातों में नियान बताती है हन ने उसे प्रपोज किया था पर उसने रिजेक्ट कर दिया। वो अपनी मॉम से पूछती है क्या उसने गलत किया। उसकी मॉम कहती है उन्होंने नहीं सोचा था कि वो हन को रिजेक्ट कर देगी। उसने कुछ गलत नहीं किया। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अच्छे से सोच लेना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं बफ आया होता है। आज हन अपने टीम मेंबर से उसको इंट्रोड्यूस करवाने वाला होता है। अब 2 दिन बाद अगर टीम में नए मेंबर आते हैं और वो भी उनके ऑपोजिट टीम में से, तब टीम मेंबर को तो प्रॉब्लम होनी ही थी और बफ का आना मतलब उनके टीम में से किसी का जाना होता है, इसीलिए उन्हें और भी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। बाद में हन उन्हें समझाने के लिए अलग से बुलाया होता है। फिर सभी थोड़ा थोड़ा समझते हैं पर मूड सभी का ऑफ ही रहता है। पर अगले दिन सभी बफ के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं नियान का सीनियर उससे मिलने आया होता है। कमरे में और कोई नहीं होता है तो नियान उसके बिहेवियर को देख के थोड़ा अजीब फील करने लगती है। आज उसका सीनियर कह ही देता है कि वो उसे कितना पसंद करता है और पिछले 2 सालों से करता आया है, पर नियान के लिए उसका प्यार एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं था। उसका सीनियर पागलों जैसा करने लगता है। वो उसे एक बार चांस देने के लिए नियान से भीख मांगता है, पर नियान उसे समझा देती है कि वो हन से कितना ज्यादा प्यार करती है। वो उसे बार बार सॉरी कहने लगती है और उसे दिलासा देती है उसे भी कोई प्यार करने वाली मिल जाएगी। फिर क्या था, बेचारा वहां से चला जाता है। उस तरफ नेक्स्ट कंपटीशन के लिए ये सब तैयारी करने लगते हैं।